राम जी जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तो राम नाम नल नील ने पत्थरों पर लिख करके तैरा दिए। हाँ जी या ना जी? कथा सबको पता है। जब समुद्र में पानी पर पुल बनने लगा, पत्थर तैरने लगे, तो ब्रेकिंग न्यूज लंका में पहुंची। तो रावण की टीवी में चला कि वो दोनों राजकुमार बड़े खतरनाक हैं, ऐसा मंत्र जानते हैं कि वो पानी में भी पत्थर तैरा देते। तो रावण की जितनी सेना थी, पूरे राक्षस अपने बीवी बच्चों को लेकर रावण के पास आया। तो रावण ने कहा कि तुम ये सेना पूरी क्यों आई है, क्या काम है? तो सेना बोली, हुजूर जब वो पानी में पत्थर तैरा सकत और धोखे से अगर वो लंका आ गए तो वो तो आग भी बरसा सकत, और उनको एक बंदर आओ तो सबको घर के अंदर कर दो। उनका एक बंदर सबको घर के अंदर कर गया और कई हजार बंदर आ गए। तो घर के अंदर तो ठीक है, कोनो अंदर नहीं बच पाएंगे। तो रावण ने बोला, एक बात बताओ, तुम करोगे क्या? सेना बोली, कुछ नहीं, पार्टी बदल रहे हैं। जैसे अभी बीच में चुनाव में नहीं नेता बदल लेते हैं, बोले पार्टी बदल रहे हैं। रावण बोले, कौन सी पार्टी? बोले, अब जावाला इस्तीफा ले, अब तो हम इस तरफ जा रहे हैं। कहाँ? बोले राम जी की तरफ। रावण को लगा कि अगर इन्होंने पार्टी बदल ली तो फिर ये मरेंगे नहीं, इनका उद्धार नहीं होगा। तो रावण तो बड़ा बुद्धिमान था। रावण ने कहा, चुप रहो, केवल वही भर पानी में पत्थर तैरा के नहीं जानते, हम भी पानी में पत्थर तैरा के जानते हैं। जनता बोली, हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे तो तुम पहले भी कहते थे कि पानी वरुण देवता हमारा सेवादार है, वायु देवता ये करता वो करता। जब वो बंदर आया था तब एक नहीं चली तुम्हारी, करके बताओ तब मानेंगे, नहीं तो आज ही इस्तीफा लो। रावण बोले, कल मिलो समुद्र के किनारे। पूरा लंका तैयार हुआ कल के लिए कि कल चमत्कार दिखाया जाएगा, और आदमी का तमाशा देखने का बड़ा शौक रहता है। दूसरे दिन छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे राक्षस, एकदम बड़े बड़े दांत निकले, बड़ी बड़ी राक्षसनियां बिना चूड़ी पहने, धोती पहना, काली काली चली जा रही। बड़े बड़े राक्षस चले जा रहे, उनसे ही लगे हिडम्बा जैसे, भारी भारी शरीर। समुद्र के किनारे पूरी लंका की सेना आ गई। रावण आया। रावण ने कहा कि बताओ क्या करना है? सेना बोली, कुछ नहीं करना, जैसे उनने पत्थर तैराए तुम तैरा दो तो समझ ले भी मुकाबला बराबरी का है। रावण बोले, लाओ पत्थर। सेना ने आपस में बातें की कि राम जी ने कितने किलो का पत्थर तैराया। किसी ने कहा 50 किलो का। तो एक राक्षस बोला, वो 50 किलो का तैरा सकते तो अपन 500 केजी का ले चलो, शेर को सवा शेर होना चाहिए। तो राक्षस है, जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो और पहले मूर्ख। बड़े बड़े पत्थर लेकर के राक्षस गए। रावण को पसीना आ गया। रावण सोचने लगा, छोटा मोटा पत्थर होता तो ट्रिक करके तैरा देते, 20 हाथ है, एक नीचे से पानी में डाल लेते, लेकिन अब करें क्या? पानी में पत्थर तैराने की बारी आई। रावण ने जितने मंत्र जानता था सब मंत्र देवी निकुंभला देवी से लेकर के सब देवी का पूजन किया। जैसे ही पानी में पत्थर छोड़ा वो डूब गया। सेना बोली, लो वो चमत्कार निकल आया। रावण को पसीना आ गया, सेना गाली बकने लगी, लेकिन रावण से रहा नहीं गया। रावण ने अपने 10 सिर पानी में डाले, पता नहीं ये क्या बुदबुदाया, पानी में तैरता हुआ पत्थर ऊपर आ गया। सेना ताली बजाने लगी, जय लंकेश, जय रावण, जय लंकेश, लंकापति रावण की जय बोलने लगी। सेना एक दूसरे को गले लगाने लगी। बोले, अगर वो राजकुमार चमत्कारी हैं तो हमारे राजा लंका के राजा रावण भी चमत्कारी है। रावण इठलाता हुआ और सबको धक्के देता हुआ घर आया। रात हुई, पत्नी मंदोदरी आई, चरण दबाने लगी और बोली, महाराज क्षमा करना, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे पता है आपके पास कितनी शक्तियाँ हैं, मुझे ये भी पता है कि और चाहे जितनी शक्तियाँ हो, पर आपके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिस शक्ति के बल पर आप पानी में पत्थर तैरा सको। और कथा कहती है, रावण पहली बार रोया, उठ के बैठा और रोया, आंखों में आंसू भर करके मंदोदरी से कहता है, मंदोदरी तुम ठीक कहती हो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं पानी में पत्थर तैरा सकूं, पर जब आज मेरी नाक कट गई और जब पानी में पत्थर डूब गया और प्रजा गाली बकने लगी, मंदोदरी तब मैंने 10 सिर पानी में डालकर पत्थर के पास जाकर कहा,
तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचाने के लिए ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचाने तू ऊपर आ जा। सनातन धर्मावलंबियों, रामपुर वालों, हम उस चरित्र से आते हैं, उस सनातन से आते हैं, उस राम के वंशज हैं जिनके नाम से दुश्मन भी अपना काम निकाल लेते हैं। हम उस महान चरित्र की संप्रदा, उस महान चरित्र के प्रभु श्री राम के अंशज और वंशज हैं। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे, अपने आप पर गर्व करो, इतराओ, अपने सनातन के गौरव को पुनः दोहराओ, अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए पुनः घर से बाहर निकल कर आओ। लेकिन अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाओ। मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, और हिंदुओं की एक ही कमी है, ना गीता का ज्ञान है, ना पुराण का ज्ञान है।